नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय चैनल वीएक्स। मैं रंजीत आपके सामने कुछ जाने अनजाने विषयों के साथ प्राचीन भारत के प्राचीन सम्राट और उनके वंश के विषयों को लाया हूँ। रोचक और विलुप्त जानकारी के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। आज का विषय गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य उत्तर पूर्व भारत के 3री सदी से 543 सी तक मगध के शासन थे। इतिहासकारों के अनुसार गुप्त साम्राज्य का समय भारत का सबसे स्वर्णिम समय माना जाता है। इस समय भारतीय साहित्य, कला, वास्तुकला और दर्शन विद्या अपने उच्च स्तर पर था। कालिदास 5वीं शताब्दी के लेखक कहते हैं, गुप्तास ने 21 राज्यों को जीता था। भारत के अंदर और बाहर भाग में भी उन्होंने कई जीत हासिल की थी, जिनमें से परासिकास, हुनास और कंबोज और भी थे। गुप्त साम्राज्य के समय कला और साहित्य अपने उच्च स्तर पर था। काफ़ी साहित्यिक विषय जैसे महाभारत और रामायण को धार्मिक रूप से महत्व प्रदान किया गया। गुप्त साम्राज्य के समय काफ़ी बड़े साहित्यकार थे, जिनमें से कवि गुरु कालिदास, आर्यभट्ट, बरहमहीर और वत्स्ययन थे। आर्यभट्ट और बरहमहीर भी गुप्त साम्राज्य के समय के थे, जो पहले शून्य के विषय को लेकर आए और बताया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय को रखा। कामसूत्र भारतीय साहित्यकार वात्स्ययन के द्वारा संस्कृत में लिखा गया, वो भी गुप्त साम्राज्य के समय ही था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के प्रथम शासक थे, जिन्होंने गुप्ता और लचविस का विवाह के द्वारा एक किया। द्वितीय शासक थे समुद्रगुप्त, जिन्होंने उत्तर से पूर्व और मध्य भारत में विजय प्राप्त की। उनके बाद विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्हें महान शासक भी कहा जाता है। इनके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त आखिरी राजा थे। गुप्त साम्राज्य के राजाओं के बारे में विस्तार पूर्वक हम इसके द्वितीय भाग में जानेंगे। Thank you for watching my video and comment below if you get some unknown fact. Please like, share and subscribe my YouTube channel for more updates on ancient Indian rulers. Thank you.